हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को प्यार भरा सलाम। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के उपरांत तीसरा रविवार, और आज एलमेनेक के अनुसार हमारा जो विषय है वो है अच्छा चरवाहा, द गुड शेफर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसकी 1 पद से 11 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। जब चरवाहे की बात आती है तो हमें जो सबसे उपयुक्त अध्याय याद आता है वो है भजन संहिता 23, जिसे दाऊद ने लिखा। और दाऊद क्योंकि स्वयं एक चरवाहा था, उसने चरवाहे के हर एक गुणों को बहुत बारीकी से समझा, और समझने के बाद उसने अपने और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को इसी प्रकार से बताया कि मैं भेड़ हूं और वो मेरा चरवाहा है। उसने इस बात को समझा कि जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों की सुरक्षा करता है। जो चरवाहा होता है उसे अपनी भेड़ों का ध्यान होता है। मेरी भेड़ें कहाँ हैं, किस ओर हैं, कहीं खतरा तो नहीं, कहीं किसी समस्याओं में तो नहीं है। जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों के लिए उत्तम हरियाली भरी भूमि को देखता है, ऐसे स्थान को चुनता है जहां पे उसे उपयुक्त संसाधन मिल सके, पानी मिल सके, अच्छी चारागाह हो और किसी प्रकार का खतरा उसे ना हो। और इसी के साथ साथ जो चरवाहा होता है वो अपनी हर एक भेड़ों को पहचानता है। जब हम दूर से भेड़ों के झुंड को देखेंगे तो सारी भेड़ें एक सी दिखती हैं, लेकिन जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों की बारीकियों को जानता है, किस प्रकार से भेड़ें उसके झुंड में भी अलग अलग हैं, वो चरवाहा पहचानता है। क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में चरवाहे के इन तमाम गुणों को बहुत बारीकी से देखा, और इसीलिए वो अपने परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को भी इसी प्रकार से महसूस करना चाहता है कि प्रभु, मैं भेड़ हूं, आप चरवाहे हैं, और आप उसी प्रकार से मेरे साथ व्यवहार करें जिस प्रकार से चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ करता है। और मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना की इस पत्री में अपने वचन को बांटते हैं तो इस बात को कहते हैं, मुझसे पहले कितने आए, सब चोर और डाकू थे, कितने भ्रमित करने वाले आए, कितनों ने कहा कि मैं मसीह हूं, कितनों ने कहा कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते, मैं चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। एक ऐसा चरवाहा जो हमें मिला है, जो इतना समर्पित है कि आपके और मेरे लिए अपने प्राण तक को निछावर कर दिया, अपने जीवन तक को दे दिया, अपने उस स्वर्गीय सामर्थ को, अपने स्वर्गीय स्थान को छोड़ के हमारे लिए शून्य हो गया। हम कितने धन्य लोग हैं कि हमारे पास एक अच्छा चरवाहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जब आप यूहन्ना के उस 10वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इस सुसमाचार में आप चरवाहों के गुणों को तो देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भेड़ों की कुछ विशेषताओं को भी देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्टतः कही है। और मेरे प्रियो, हम जब अच्छे चरवाहे की बात करते हैं, हम उत्तम उत्तम चीजों को प्राप्त करने की आशा तो रखते हैं कि हाँ प्रभु, आप मेरे चरवाहे हैं, आप करुणा निधान हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सी आशीषों को देते हैं, आप सुरक्षा को देते हैं, आप हमें उत्तम उत्तम चीजों को प्रदान करते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ भेड़ों की भी जिम्मेवारियां हैं। भेड़ों के लिए भी परमेश्वर का वचन सिखाता है, और आज के दिन हम परमेश्वर के वचन से भेड़ों के लिए बातों को सीखना चाहेंगे, जो यूहन्ना के इसी 10वें अध्याय में हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी कहते हैं, जब आप यूहन्ना के अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह इस बात को भी कहते हैं कि मैं भेड़ को बकरियों से अलग करूंगा। क्योंकि हमारा चरवाहा वो चरवाहा है, वो चाहता है कि हम बकरियों के समान मैं ना करते रहें, स्वयं पे निर्धारित ना रहें, स्वयं स्व केंद्रित ना रहें, लेकिन अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें।
और इसलिए हमें भेड़ बनने की आवश्यकता है, क्योंकि चरवाहा जो बाइबल के चरवाहे हैं वो आगे चलते हैं और जो भेड़ें हैं वो उसका अनुसरण करती हैं। जब हम भेड़ हैं तो हम उसका अनुसरण करने वाले हैं। यदि हम बकरियां हैं तो उस वचन से, परमेश्वर की इच्छाओं से, परमेश्वर की व्यवस्थाओं से, परमेश्वर की जो वचन की शिक्षाएं हैं उससे कहीं आगे चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें भेड़ की मानिंद देखना चाहता है। और भेड़ का जो पहला गुण है जो पद 3 में हमको मिलता है 10वें अध्याय की, वहां पे स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मेरी जो भेड़ें हैं वो मेरा शब्द सुनती हैं। परमेश्वर की भेड़ों के लिए जो प्राथमिकता है वो परमेश्वर के वाणी को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के शब्द को सुनना है। हमको इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में कहां तक व्यवहारिक रूप में कार्यकारी होता है। क्या हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते हैं या सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे कानों तक वो नहीं आता है। बाइबल इस बात को बताती है कि जो विश्वास है हमारा, जो परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास है, उसके जागृत होने का माध्यम परमेश्वर का वचन है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जो परमेश्वर की भेड़ होती है वो वचन सुनती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मेरी जो भेड़ है मेरा शब्द सुनती है। हम बाइबल पढ़ सकते हैं, औपचारिक रूप से बाइबल पढ़ सकते हैं। कई लोग जब उनसे बातें होती तो कहते मैंने 10 बार बाइबल पढ़ लिया, मैंने 5 बार पूरी बाइबल पढ़ ली। लेकिन क्या प्रभु के शब्द को सुना है? हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या प्रभु के शब्द को हम सुनते हैं? यदि हम भेड़ हैं तो इस बात के लिए हमको तैयार होने की आवश्यकता है कि आज जो कुछ हमने पढ़ा है, आज जो भी हमने मनन किया है, प्रभु अपने शब्दों को हमें प्रदान करें, हमसे बात करें, क्योंकि प्रभु का वचन पढ़ने वाला प्रभु के शब्द को सुनने वाला भी होता है। और प्रियो, किसी ने इस बात को कहा है कि जिसने नहीं सुना वो कष्ट में पड़ा, जिसने नहीं सुना वो मार डाला गया। कितने इजरायली जब मिस्र के दासत्व से निकले थे, जिन्होंने परमेश्वर के उन शब्दों पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर के शब्द को नहीं सुना, वे जंगल में ही खत्म हो गए। लूत की पत्नी, जैसे परमेश्वर के दूत ने स्पष्ट रूप से कहा था पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन उसने उस शब्द को नहीं सुना, अब वो मार्ग में ही नष्ट हो गई, नमक का खम्मा बन गई। जो परमेश्वर की भेड़ होती है, परमेश्वर का शब्द सुनती है, वो अपने शब्दों पे नहीं चलती है, अपनी इच्छाओं पे नहीं चलती है, अपनी बातों को नहीं सुनाती है। बहुत बार हम थोड़ा वचन पढ़ते हैं, बहुत सुनाने की कोशिश करते हैं। हिंदी में कहावत है, अधजल मटका छलकत जाए। हम इस बात को ध्यान दें कि हम जो पढ़ें, परमेश्वर हमसे क्या बोलता है, वचन हमसे क्या बोलता है, और बड़े आनंद के साथ उसे ग्रहण करें। ग्रहण करने का मतलब सिर्फ सुन के अपने हृदय में रखना नहीं है, लेकिन उसे अपने जीवन में तैयारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी भेड़ हम बने, और भेड़ बनने के लिए उसका शब्द सुनना आवश्यक है। दूसरी बात जो परमेश्वर के वचन में इस यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की इसी 3री पद में हम देखते हैं, सिर्फ परमेश्वर की भेड़ें उसका शब्द ही नहीं सुनती हैं, लेकिन जो भेड़ है वो भेड़ों को चरवाहा पहचानता है, और वो भेड़ें चरवाहे को पहचानती हैं। 2 बातें हैं, चरवाहा अपनी भेड़ों को पहचानता है, और मुख्य बात, क्योंकि हम भेड़ हैं तो हम अपने चरवाहे को पहचानते हैं। बहुत बार प्रियो, हम विश्वासियों के लिए स्पष्ट रूप से बहुतों को कटु लगेगा, लेकिन हम बहुत सारे
अन्य ईश्वरों पे विश्वास करते हैं। हम बहुत बार अपने परमेश्वर को तज देते हैं। परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने पढ़ूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय उसकी 3री पद में लिखा हुआ है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। हमारा उद्धार, हमारे जीवन का गंतव्य यही है कि हम परमेश्वर को पहचाने। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, तू परख कर देख और जान ले हमारा परमेश्वर कितना भला है। हमको परमेश्वर को जानने की और उसे पहचानने की और उसे पहचानने की उस प्रक्रिया में निरंतर लगे रहने की आवश्यकता है। जब हम संकट में हो तब परमेश्वर को पुकारने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम अपने आनंद के समय में हो, जब हम अच्छे आनंद को मना रहे हो, बहुत सी आशीषों को प्राप्त कर रहे हो, वहां से लेके अपने कठिन समय तक हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। यहां तक जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने जब ऐसी अवस्था थी, कैसे काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, और जब ऐसी अवस्था है, कितने भले काम परमेश्वर आज भी कर रहा है। उसको पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है, हम भेड़ हैं तो हम अपने परमेश्वर को पहचाने। प्रियो, पहले समय में बहुत सारे ईश्वर देवी देवता थे, और इजरायली लोगों की जो कमी थी वो यही थी कि वो अपने जीवित और सच्चे परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवी देवताओं की ओर फिर जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने ईश्वर को, अपने कर्ता को, अपने परमेश्वर को नहीं पहचाना। आप क्या कर रहे हैं? आज के विश्वासी क्या कर रहे हैं? क्या वो अपने परमेश्वर को पहचाने हैं? हम कितनी बार देखते हैं, कितने लोगों को देखते हैं जो ऐसे स्थानों में मिलते हैं जहां पे अन्य ईश्वरों की आराधना होती है, और उनसे जब पूछा जाए तो कहते हैं सब चलता है, बाइबल में कहां लिखा है। मैं एक बात बता दूं, परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है, सबसे पहली आज्ञा, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ईश्वरत्व में, उसके अधीनता में रहें, अपने परमेश्वर को पहचाने कि कितना भला वो है, कैसे बड़े काम उसने किए हैं, कितने उपकार उसने हमारे जीवन में किए हैं। जब हम परमेश्वर के उस ईश्वरत्व को पहचान लेंगे, संपूर्ण भरोसा उस परमेश्वर पे रखेंगे और अपने जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान देंगे, क्योंकि हम भेड़ हैं। यदि भेड़ हैं तो अपने परमेश्वर को हम पहचानें, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, मेरे शब्द को पहचानती हैं, मुझे पहचानती हैं। तीसरी बात, यदि हम भेड़ हैं तो हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के बुलाए हुए हैं। बाइबल इस बात को कहती है, उसने हमें बुलाया है, बुलाकर बाहर निकाला है उस गंदगी से, उस पापमय संसार से, ऐसे लोगों के बीच में से जहां पे कुकृत हो रहा है, जहां पे लोग आज भी अनजान हैं, आज भी अपनी मनसा के अनुसार चलते हैं। हमको परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाला है और आशीषों के स्थान में रखा है, जहां पे उत्तम जलवायु है, उत्तम खाद्य सामग्रियां हैं, उत्तम जलपाई है, उत्तम झरने बहते हैं, आनंद का वो स्थान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे स्थान के लिए बाहर निकाला है जहां पे आशीषें फलती हैं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर की बुलाहट को सुनना और उस बुलाहट के अनुसार अपने व्यवहार को करना आवश्यक है। यदि आप बुलाए हुए हैं, यदि आपने परमेश्वर की बुलाहट को सुना है, तो परमेश्वर की उस समर्पित अपने विश्वास में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
और वचन जैसा कहता है उसके अनुसार करने की आवश्यकता है, क्योंकि भेड़ें चरवाहे की बातों के अनुसार करती हैं। जहां चरवाहा चाहता है वहां भेड़ें चलती हैं। यदि हम भेड़ हैं तो हमें उस चरवाहे का अनुसरण करना है, क्योंकि लिखा हुआ है, जब आप इसके चौथे पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हमारा अगुवा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और हम यदि भेड़े हैं तो हमें अक्षरशः उसका अनुसरण करना है। जो प्रभु ने हमको सिखाया है, जो प्रभु हमसे चाहता है, जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है, और जो परमेश्वर की मनसा है कि हम अपने जीवन में ऐसे व्यवहार को करें, ऐसे कामों को करें जिससे हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। और इसलिए मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन में इस तैयारी को बड़ी विश्वास योग्यता के साथ पूरा करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने परमेश्वर की अच्छी भेड़ बन सके, परमेश्वर के अच्छी भेड़ों के झुंड में अपने आप को समाहित कर सके। चौथी बात, परमेश्वर का वचन में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की जो भेड़ है उसे चरवाहा हमेशा तृप्त करता है। परमेश्वर हमें कितनी आशीषें दिया हुआ है, परमेश्वर ने हमें कितनी आशीषें प्रदान किया हुआ है। हर एक आशीषें हमारे जीवन की हर एक घटियों को परमेश्वर पूरा करता है, संकट में पड़ने नहीं देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। और इसलिए प्रियो, जब हम 5वीं पद पढ़ते हैं, आगे और पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर जो भेड़ हैं, परमेश्वर उन्हें ऐसे उत्तम स्थान में लेके आता है जहां पे उनके लिए उपयुक्त सामग्रियां हैं। सारी आशीषों का स्रोत हमारा परमेश्वर है, और जो भेड़ होती है वो परमेश्वर की आशीषों को पाती है। मैं इसी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब आप उसकी बातों को सुनेंगे, जब आप उसकी बातों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे, जब आप परमेश्वर की पहचान में निरंतर बढ़ने पाएंगे, जब आप अपने जीवन को, जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते हुए उसकी पहचान में बढ़ते हुए उसकी बुलाहट को समझेंगे और उसकी आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे, क्योंकि आप उसके अनुसरण में चल रहे हैं। और 5वीं और अंतिम बात, भेड़ वो होती है जो अकेली नहीं होती है। भेड़ हमेशा झुंड में होती है, संगति में होती है। बहुत लोग आज संगति से बाहर हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस झुंड में नहीं। आज मेरे प्रियो, हमें झुंड में रहने की आवश्यकता है, संगति में रहने की आवश्यकता है, आराधना में रहने की आवश्यकता है, मिलजुल के रहने की आवश्यकता है, आपसी स्नेह में बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम भेड़ हैं तो हमको परमेश्वर के चरवाहे के साथ, अपने उस महान चरवाहे के साथ संगति बनाने की आवश्यकता है। जैसे दाऊद ने कहा, मेरा चरवाहा परमेश्वर है और मैं उसकी भेड़ हूँ। आप कहते हैं कि यदि मेरा चरवाहा यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है, तो मैं भी अच्छी भेड़ बन सकूं, मैं अच्छी भेड़ के समान अपना व्यवहार कर सकूं। तो जब मैं भेड़ बनूंगा, जब मैं भेड़ के समान अपने व्यवहार को करूंगा, तब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो बकरियों को अलग करेगा, लेकिन भेड़ों को अपने साथ लेके जाएगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे और आपको निरंतर अपने मार्गदर्शन से, अपनी आत्मा के अगुवाई से परिपूर्ण करे, आप सबकी सहायता करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।